हेलो दोस्तों, यदि आप भी क्लास 12th का 20 सितंबर को मैथ का अर्धवार्षिक परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में क्लास 12th के लिए मैथ के हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखेंगे अभी की इस क्लास में। तो आप लोग क्लास में अंत तक बने रहिएगा। यहाँ पर देख सकते हो क्लास 12th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन सितंबर 2025, अर्धवार्षिक परीक्षा सितंबर 2025। ये मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। इसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव हम बताएंगे, लास्ट में आपको बताएंगे कि आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए क्लास 12th के लिए ये मैथ का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। मैथ का विषय कोड यहीं रहेगा और समय पूरा 3 घंटा का मिलेगा। पूर्णांक यहाँ पर 100 रहेगा, यानी 100 नंबर का एग्जाम होगा। सबसे पहले खंड अ मिलेगा, सेक्शन ए, जिसमें आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 1 से लेकर 80 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिनमें से किन्हीं 50 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, तो 50 क्वेश्चन का आंसर देना है एग्जाम में। तो पहला नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर पूछा गया है, देख सकते हो ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है। तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है, ये फार्मूला ही होता है। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर π/2 होता है। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर, साइन इनवर्स 1/√2। यहाँ पर 1/√2 है, यानी यहाँ पर 45 डिग्री है, और 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, साइन 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 1/√2 होता है। और यहाँ पर 45 डिग्री को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो π/4 लिख सकते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, π/4 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 पूछा गया है कि समुच्च 1, 2, 3 से स्वयं तक सभी एकाकी फलन की संख्या, तो 3 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 6 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, पूछा गया है कि कॉट इनवर्स माइनस का यहाँ पर 1/√3 है, तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा 2π/3, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, यहाँ पर माइनस लगा है, साइन इनवर्स माइनस एक्स है, तो माइनस को बाहर कर देना है, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है कि कॉट इनवर्स 1/x, तो कॉट इनवर्स यहाँ पर कॉस लिखा गया है, कॉस इनवर्स 1/x बराबर क्या होता है, तो राइट आंसर याद रखिएगा, कॉस इनवर्स 1/x है, तो सेक इनवर्स x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगर सेक इन्वर्स 1/x रहता है तो कॉस इन्वर्स x होता है, और कॉस इन्वर्स 1/x है तो ये सेक इन्वर्स x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 7 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर कि कॉस इन्वर्स, और यहाँ पर कॉस 7π/6 का वैल्यू क्या होगा, तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा 5π/6, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 5π/6। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है यहाँ पर, कॉट इनवर्स माइनस एक्स प्लॉट कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होगा। यहाँ पर देखिएगा तो कॉट इनवर्स एक्स है, कॉट इनवर्स माइनस एक्स है, और प्लस में यहाँ पर कॉट इनवर्स एक्स, तो 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर π/4 होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है कि अवयव दिया गया है, ये कौन सा अवयव है, तो 9 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर वर्ग अवयव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, ये 2 मैट्रिक्स दिया गया है, 2 अवयव दिया गया है, इसमें ए और बी का वैल्यू बताना है। तो ए बराबर में यहाँ पर देखिएगा, तो ए बराबर में यहाँ पर 3 हो जाएगा, और यहाँ पर बी है तो बी बराबर में यहाँ पर ये 0 हो जाएगा। तो ए का मान 3 और बी का मान 0, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 11 पूछा गया है, यहाँ पर ए में इतना दिया गया है, बी में इतना, तो ए बी का वैल्यू पूछा गया है, तो गुना कर देना है यहाँ पर, तो गुना करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 4, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए पूछा गया है यहाँ पर,
यदि ए में यहाँ पर ये अवयव दिया गया है, बी में इतना दिया गया है, तो ए डॉट बी यानी यहाँ पर गुना करना है इसको भी। तो 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5, 15 और माइनस का 30। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर पूछा गया है कि अवयव दिया गया है, इसका सहखंडज अवयव क्या होगा। यहाँ पर इस अवयव का सहखंडज बताना है, तो राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 2, 4 दिया गया है, 2 और 4 और 1 और 3 है। तो यहाँ पर क्या करना है कि इसका तो वैल्यू पलटेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 2 और यहाँ पर ये माइनस का 3 माइनस का 1। ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा गया है कि डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स। तो यहाँ पर देखिएगा तो साइन इन्वर्स एक्स है, यानी साइन इन्वर्स एक्स का अवकलन बताना है, यानी डिफरेंशिएशन बताना है। तो साइन इन्वर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो ये कॉस एक्स होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। साइन इन्वर्स एक्स का अवकलन कॉस एक्स होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। और कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है, लेकिन साइन एक्स है तो ये प्लस का कॉस एक्स होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चन छूटा है। क्वेश्चन नंबर ये 18 है, आप लोग क्वेश्चन नंबर नोट कीजिएगा, ये 18 नंबर क्वेश्चन है। डी बाई डी एक्स 1/5 एक्स के पावर 5, यहाँ पर भी अवकलन यानी डिफरेंशिएशन करना है। तो 1/5 है और यहाँ पर एक्स के पावर 5 है, तो 5 बाहर में आएगा और यहाँ पर पावर में से 1 कम हो जाएगा तो 4 हो जाएगा। 5 से 5 कट जाएगा तो x के पावर 4 बचेगा। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए पूछा गया है कि डी बाई डी एक्स एक्स के पावर में यहाँ पर माइनस एक्स है, तो माइनस का 1 बाहर हो जाएगा और एक्स माइनस 1 है और यहाँ पर माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि घटाएंगे। फिर यहाँ पर -1 एक्स के पावर में -2। ऑप्शन नंबर देखिए कहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर x के पावर में यहाँ पर -2। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 1 यहाँ पर नहीं लिखा गया है, तो -x के पावर -2। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है डी बाई डी एक्स साइन इन्वर्स एक्स। यहाँ पर साइन इन्वर्स एक्स का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन बताना है, तो 1/√1 - x² होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, 1/√1 - x²। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा गया है कि डी बाई डी एक्स लॉग 2x का यहाँ पर अवकलन यानी डिफरेंशिएशन बताना है। तो 21 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा 2/x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए पूछा गया है डी बाई डी एक्स ए के पावर एक्स। तो ये तो फार्मूला ही होता है, ए के पावर एक्स का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन होता है ए के पावर एक्स इंटू लॉग ए होता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए के पावर एक्स लॉग ए ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा गया है कि डी बाई डी एक्स x² + 5 है, तो x² का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा और +5 का यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो ये 2x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा गया है डी बाई डी एक्स है और साइन x² है, तो यहाँ पर साइन का हो जाएगा cos x, तो cos x² और फिर x² का हो जाएगा यहाँ पर 2x, तो यहाँ पर cos x² इंटू 2x। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 2x cos x²। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन यानी अवकलन। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए पूछा गया है डी बाई डी एक्स है और 3x + 7 है, तो 10x का होता है sec² x, तो यहाँ पर ये हो जाएगा sec² x और 3x का यहाँ पर हो जाएगा 3 और 7 का 0, यानी 3 बाहर कर देंगे sec² 3x + 7। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। इतना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग आसानी से बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट दिया गया है, यहाँ पर ये सारणी का वैल्यू बताना है, तो 9 तिरका ये 27 हो जाएगा और माइनस का यहाँ पर ये 25 हो जाएगा, तो 27 में से 25 घटाएंगे तो 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर
27 हो गया। 28 नंबर देखिए यहाँ पर है, बताना है कि इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना होगा। तो इस प्रकार से है, तो इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 होगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 30 देखिए पूछा गया है, d/dx साइन एक्स प्लस ई के पावर एक्स है। तो साइन एक्स का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स होता है, और ई के पावर एक्स का अवकलन हमेशा ई के पावर एक्स ही होता है। तो कॉस एक्स प्लस ई के पावर एक्स ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये 30 नंबर है, 30 का राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 31 नंबर देख लीजिए, यहाँ पर पूछा गया है d/dx है यहाँ पर ये 2025 का यहाँ पर अवकलन करना है यानी डिफरेंशिएशन करना है। तो ये संख्या है, तो इसका डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। देख लीजिएगा 0 कहाँ पर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन छूटा है। ये 34 नंबर क्वेश्चन है, d/dx एक्स स्क्वायर प्लस में 3x + 2। तो एक्स स्क्वायर का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन होता है 2x प्लस में 3x का 3 हो जाएगा और 2 का 0। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 2x + 3। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर ये 37 देखिए, इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर देखिएगा जोड़ेंगे तो यहाँ पर ये 3 × 2 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पर है। उसके बाद इस प्रकार से नहीं होगा, यहाँ पर ऊपर से जोड़िए तो 4 × 2 6, 4 × 2 6 यहाँ पर हो जाएगा, और 7 × 3 7 3 10 यहाँ पर दिया गया है, और 5 × 9 14 बिल्कुल सही है। तो इस डिटर्मिनेंट का 0 हो जाएगा। अगर 2 स्तंभ या 2 पंक्ति बराबर हो जाता है तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर पूछा गया है 38 नंबर क्वेश्चन का, यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है और 38 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है। यहाँ पर भी इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बताना है तो 0 होगा। एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 46 नंबर ये क्वेश्चन है। यहाँ पर वेक्टर i क्रॉस j में दिया गया है, यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट में दिया गया है। तो i के बाद j आता है क्या, i के बाद j आता है क्या, यहाँ पर i j और k, i के बाद यहाँ पर j आता है, i के बाद j, तो बिल्कुल k हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिएगा 47 पूछा गया है, यहाँ पर वेक्टर के क्रॉस वेक्टर के बराबर क्या होगा। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट में है, तो क्रॉस प्रोडक्ट में सेम होता है तो 0 होता है, और डॉट प्रोडक्ट में सेम होता है तो 1 होता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में है सेम तो ये 0 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर ये 58 नंबर क्वेश्चन है, एक्स अक्ष की दिक् को जाए है। यहाँ पर एक्स अक्ष की दिक् को जाए पूछा गया है, तो याद रखिएगा एक्स अक्ष की दिक् को जाए 1 0 0 होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 1 0 0 एक्स अक्ष की दिक् को जाए 1 0 0। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 59 पूछा गया है कि साइन इनवर्स 1 बराबर क्या होगा। यहाँ पर साइन इनवर्स 1 है, तो साइन मतलब 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो ये होता है 90 डिग्री का। साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, और 90 डिग्री को हम लोग π/2 बोलते हैं, तो π/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है, कॉस इन्वर्स 0, तो कॉस इन्वर्स 0 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए ये 66 नंबर क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन बताना है, यहाँ पर अवकलन बताना है। ये क्वेश्चन नंबर 66 है। तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का अवकलन यानी डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 2 यहाँ पर बाहर हो जाएगा, पावर में 1 कम हो जाएगा, तो एक्स और पावर 1 लिखिए या फिर छोड़ दीजिए, तो 2x हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। ये 67 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, समुच्च ए बी में द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या 16 होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 67 का। चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव का PDF कहां से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा का समय कम बचा है। वहां से जाकर आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव डाउनलोड कर लीजिए, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अभी कुछ देर में हिंदी और इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर अपलोड होगा। तो चलिए बताते हैं आप लोग क्वेश्चन पेपर कहां से डाउनलोड कर सकते हैं।
तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है RK एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही गूगल पर सर्च करेंगे RK एक्सपर्ट क्लासेस तो आपके सामने फर्स्ट पेज आएगा इस प्रकार से। इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 12th के सेक्शन में। तो यहाँ पर नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए ये क्लास 12th का सेक्शन है और इसमें सभी सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। यहाँ पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का हम क्वेश्चन पेपर दिए थे, देख लीजिएगा। और मैथ और बायोलॉजी का देखना है तो यहाँ पर देखिए 20 सितंबर क्लास 12th मैथ क्वेश्चन पेपर हाफ ईयरली एग्जाम ये मैथ का दिया गया है और नीचे में यहाँ पर देख लीजिए बायोलॉजी का क्वेश्चन पेपर दिया गया है। तो जो भी सब्जेक्ट का देखना है उस पर क्लिक करके आप लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख सकते हैं।